नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को आज तब बड़ी सफलता मिली जब नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बासव राजू को भी मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया तथा कुछ अन्य जवान घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित अबूझमाड़ के इलाके में नक्सलियों की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा माड़ डिवीजन और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बड़े कैडर की मौजूदगी की सूचना पर जिला रिजर्व गार्ड नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोडागांव के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के जवान आज जब क्षेत्र में थे तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि अब तक इस अभियान के दौरान 27 नक्सलियों के शव और अनेक हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान एक डीआरजी जवान शहीद हो गया तथा कुछ अन्य जवानों को चोटें पहुंची हैं। सभी घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। घायल हुए सभी जवान खतरे से बाहर हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पिछले कई दिनों से जारी इस अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने का अनुमान है। अधिकारियों ने बताया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बल के जवान वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ इस निर्णायक अभियान को पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। क्षेत्र में अभियान लगातार जारी है। सूत्रों ने बताया है कि इस नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महासचिव बसवा राजू, जो कि 70 वर्षीय है, उसको मार गिराया है। हम आपको बता दें कि माओवादियों ने नवंबर 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि माओवादियों की केंद्रीय समिति ने बसवा राजू को नया महासचिव चुना था। बसवा राजू ने गणपति का स्थान लिया था। बसवा राजू का मारा जाना माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका है। बसवा राजू को आतंक का पर्याय माना जाता था। 70 वर्षीय राजू आंध्र प्रदेश के विजयनगरम का रहने वाला था और वारंगल के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रहा था। हम आपको बता दें कि बसवा राजू केवल एक वरिष्ठ माओवादी नेता नहीं था, बल्कि वह सीपीआई माओवादी का सर्वोच्च कमांडर और इस आंदोलन का प्रमुख रणनीतिकार भी था। राजू वारंगल में छात्र जीवन के दौरान वामपंथी आंदोलन से जुड़ा था और बाद में रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन में शामिल हुआ था। समय के साथ उसने संगठन में सैन्य रणनीतिकार से लेकर महासचिव तक का सफर तय किया। वह एनआईए तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। राजू भारत के हालिया इतिहास में माओवादियों द्वारा किए गए कुछ सबसे बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। उसने 2003 में हुए अलीपुरी बम हमले, जिसमें तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की हत्या का प्रयास किया गया था, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। 2010 में उसने दंतेवाड़ा में हुए घातक हमले को अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। वह भारत के काउंटर इंसर्जेंसी इतिहास का सबसे भयावह हमला था। इसके अलावा एमटेक डिग्रीधारी इंजीनियर होने के नाते राजू ने तकनीकी विशेषज्ञता को सैन्य रणनीति से जोड़ा था। उसे गुरिल्ला युद्ध और आईईडी लगाने में गहरी विशेषज्ञता हासिल की थी। इसके अलावा एमटेक डिग्रीधारी इंजीनियर होने के नाते राजू ने तकनीकी विशेषज्ञता को सैन्य रणनीति से जोड़ा था। उसे गुरिल्ला युद्ध और आईईडी बम लगाने में गहरी विशेषज्ञता हासिल थी। साथ ही वह माओवादी कैडर के प्रशिक्षण और संचालन क्षमता के केंद्र में रहता था। बसवा राजू के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। वह न केवल मोस्ट वांटेड माओवादी था, बल्कि अपने संगठन की वैचारिक और संचालनात्मक रीढ़ भी था। उसका मारा जाना माओवादी कैडरों का सारा उत्साह ठंडा कर देगा। देखा जाए तो यह सफल अभियान बाकी माओवादी नेताओं को भी स्पष्ट संदेश देता है कि सुरक्षा बलों के पास इतनी क्षमता, खुफिया जानकारी और पहुंच है कि वे विद्रोही नेतृत्व के उच्चतम स्तर को भी समाप्त कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से नक्सल विरोधी अभियान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक केंद्र ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल समस्या से मुक्त करने का संकल्प लिया है। सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस महीने की 14 तारीख को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि सुरक्षा बलों ने बस्तर क्षेत्र के बीजापुर और पड़ोसी राज्य तेलंगाना की सीमा पर स्थित करेगुटालू की पहाड़ी में 21 दिन तक चले सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया था तथा बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए थे। आज की कार्रवाई के साथ ही इस वर्ष अब तक छत्तीसगढ़ में अलग अलग मुठभेड़ों में 200 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 183 बस्तर संभाग में मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि बस्तर संभाग में बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव समेत 7 जिले शामिल हैं। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुठभेड़ को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा क्या कह रहे हैं।
बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की खबर? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।